नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। चौथे फेज की वोटिंग भी अब खत्म हो चुकी है। देखिए, चौथे फेज की वोटिंग जैसे ही खत्म हुई है, वोटिंग परसेंटेज आज अगर हम बिहार की बात करें, बिहार के जिन 5 सीटों पर आज मतदान होने थे वहां पर 56.85% वोटिंग हुई है शाम 6 बजे तक, जो कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जानकारी मिली है। इसके बाद अब सबकी निगाहें हैं आने वाले 3 फेज की वोटिंग पर। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज धुआंधार सभाएं की हैं, कल पटना में रोड शो किया, आज सारण में जब वे जनसभा को संबोधित कर रहे थे उसके ठीक बाद उन्होंने शहनवाज हुसैन को पकड़ा। शहनवाज हुसैन पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं, लेकिन शहनवाज हुसैन को इस बार भागलपुर से टिकट नहीं मिला। शहनवाज हुसैन से काफ़ी आत्मीयता के साथ नरेंद्र मोदी मिल रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी के लिए प्रचार प्रसार करने गए थे। राजीव प्रताप रूडी के लिए उन्होंने वोट मांगा है। हाजीपुर में चिराग पासवान के लिए वोट मांगा है। मुजफ्फरपुर भी गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज पटना के गुरुद्वारे भी गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहाँ पर उन्होंने लंगर खाया है, प्रसाद खाया है और मत्था टेका है। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शहनवाज हुसैन से मिल रहे हैं, ये तस्वीरें जो निकल के आ रही हैं मन से, उन्होंने पूछा है आपके गले का ऑपरेशन हुआ है क्या, गले का ऑपरेशन कराया है क्या? क्योंकि शहनवाज हुसैन इन दिनों जब बोल रहे थे तो उनकी आवाज़ में थोड़ी खड़खड़ाहट थी, थोड़ी चिंता थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, इसलिए शहनवाज हुसैन से उनका हालचाल जाना है। लेकिन शहनवाज हुसैन को टिकट क्यों नहीं मिला, ये बात भी है। शहनवाज हुसैन क्या बीजेपी में ही रहना चाहते हैं? हालांकि कई बार उन्होंने इंटरव्यू में खुल के कहा है कि मैं एक सिपाही हूँ, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मैं बीजेपी के साथ ही रहूँगा, मुझे बहुत पद और प्रतिष्ठा बीजेपी ने दी है और काफ़ी समाज में मेरा नाम हुआ है। अब ऐसे में शहनवाज हुसैन की गले की चिंता हो रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि आजकल जब वो बोल रहे थे, अब हो सकता है मौसम की वजह से उनके गले में थोड़ी खड़खड़ाहट थी। शहनवाज हुसैन जब बोलते हैं नेशनल मीडिया में उनकी काफ़ी धमक रहती है, शहनवाज हुसैन की बयानों की काफ़ी चर्चा होती है। तो शहनवाज हुसैन आज जब मंच पर थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा कर रहे थे, सारण में थे, जहां पर राजीव प्रताप रूडी जो कि उनके मित्रवत भी हैं, उनके लिए वो भी खूब प्रचार प्रसार कर रहे थे। कई दिनों से वो सारण में थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे। आज जब नरेंद्र मोदी से आमना सामना हुआ मंच पर, तो नरेंद्र मोदी ने भी हालचाल पूछा है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी ने सारण में पहुंचकर आरजेडी से पूछा है कि आप सिर्फ नीतीश कुमार के काम पर ही वोट मांग रहे हैं, जो नीतीश कुमार ने काम किया है उस काम पर वोट मांग रहे हैं। आपको बता दें, सारण सीट भी हॉट सीट है, जहां पर लालू प्रसाद यादव की बिटिया रोहिणी आचार्य वहां से चुनाव लड़ रही हैं, पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। पिछले साल ही लालू प्रसाद यादव को उन्होंने किडनी डोनेट की थी, 2022 में, माफ़ कीजिएगा, 2022 में उन्होंने किडनी डोनेट की थी। और उसके बाद से लालू प्रसाद यादव और थोड़े स्वस्थ हैं, पहले से काफ़ी स्वस्थ हैं। आज वो पटना के श्री कृष्ण हॉल भी पहुंचे थे, जहां पर मीसा भारती के नामांकन समारोह के बाद वहां पर आशीर्वाद समारोह रखा गया था, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहनवाज हुसैन से जब मिले हैं, क्या कुछ बातें हुई हैं, क्या हालचाल पूछा है उन्होंने? उन्हें गले की ओर इशारा भी किया है कि क्या आपके गले का ऑपरेशन हुआ है? थोड़ी आवाज़ खसखस कर रही थी, यानी कि आवाज़ में थोड़ी खड़खड़ाहट थी। नरेंद्र मोदी को चिंता हुई है शहनवाज हुसैन की, इस वीडियो में वो दिख रहा है। मंच पर मिले तो पुराना संबंध है, बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं, खुद को कार्यकर्ता कहते हैं, बड़े नेता रहे हैं। क्या उन्होंने कहा है हमने आपको कई वीडियोस के माध्यम से सुनवाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शहनवाज हुसैन का जब आमना सामना हुआ है मंच पर, क्या तस्वीरें निकल के आई हमने आपको दिखाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।